नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नारे के बारे में जो आज राष्ट्रीय फलक पर अपना स्थान बना चुका है और अब जहां-जहां चुनाव होंगे वहां-वहां ये नारा बीजेपी तथा संघ परिवार दोनों बुलंद करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये बयान ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को आगरा में एक सभा में दिया था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है, जिसका अप्रत्यक्ष समर्थन उन्होंने भी किया जो कभी कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये नारा अब सूट करने लगा है। तभी तो वो अब सबका साथ वाली बात कहने के बजाय एक रहो और नेक रहो की बात करने लगे। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहां बंटाधार ही होता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। योगी आदित्यनाथ के इस नारे में घी डालने का काम किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पिछले दिनों मथुरा में कहा कि यदि हम यानी हिंदू समाज जाति, भाषा या प्रांत के भेद से बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। इसलिए हिंदू समाज में एकता आवश्यक है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जातियों और विचारधारा के नाम पर हिंदुओं को बांटा जा रहा है। उनका कहना था कि हिंदू एकता संघ का जीवन व्रत है तथा हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। स्लोगन को उसमें कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है, अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहें तो समाज में इसके लिए केवल एक उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है, आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है।
हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्या कारण रहा कि संघ 99 वर्ष बाद बीत जाने के बावजूद हिंदुओं को एक नहीं कर सका, संगठित नहीं कर सका। अब 2025 की विजयदशमी को संघ जो अपने 100 वर्ष पूरे करने वाला है, तो इस तरह के सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कमी कहां रह गई, कहां कमी रही, जिसके चलते देश की 80% हिंदू आबादी का 25% भी हिंदू आबादी संघ के साथ संगठित नहीं हो पाई। अपने को सांस्कृतिक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन तथा राजनीति का संघ से कोई लेना देना नहीं जैसी बातें करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कभी स्वयं भी इस बात का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि वो हिंदू समाज को इतने वर्षों में संगठित क्यों नहीं कर पाई। और अब अचानक से संघ को यह कैसे ध्यान आया कि यदि हिंदू बटेगा तो कटेगा। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि संघ की दृष्टि में हिंदू कौन है, संघ के नजरिए से हिंदू की परिभाषा क्या है, तथा संघ क्या समानता में विश्वास करता है। यह जैसा कि अन्य जातिवादी संगठनों के आरोप हैं कि संघ सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, संघ में पिछड़े तथा दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। संघ के जन्म काल से यह आरोप लगते रहे हैं कि इसमें महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का प्रारंभ से ही वर्चस्व है और जिसका खंडन संघ ने कभी नहीं किया। यही कारण है कि संघ के साथ संपूर्ण हिंदू समाज आज तक नहीं जुड़ पाया और न ही संघ ये बता पाया कि उसके अनुसार हिंदू कौन है। वैसे ये सच है कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों तथा उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर एक समय ऐसा भी आ गया था जब 52% दलितों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन 24 आते आते उनका यह भ्रम शायद दूर हो गया और बीते लोकसभा चुनाव में दलित मतदाताओं का 68% यानी 68% वोट कांग्रेस के पास चला गया। यही वो मुख्य वजह है, मुख्य कारण है जो भाजपा को परेशान किए हुए। इसमें पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। यही वो कारण है जिसके चलते बटोगे तो कटोगे के जरिए हिंदुओं को डराया जा रहा है ताकि वे भाजपा के झंडे तले अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय जनमानस आहिस्ता आहिस्ता धर्म बनाम जाति के चक्रव्यूह में उलझता जा रहा है, यानी मंडल बनाम कमंडल। ऐसे में मंडल की अपेक्षा कमंडल कमजोर हो रहा है और कमंडल के कमजोर होने का मतलब है भाजपा का कमजोर होना, जो शायद बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। अब यहां सवाल यह है कि हिंदुओं को बांट कौन रहा है, क्यों बट रहा है हिंदू, क्यों संघ 99 वर्षों में भी हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाया, क्यों मात्र 29% हिंदुओं का प्रतिनिधित्व संघ कर पा रहा है। आप सबको याद होगा कि 2014 में पर्चा भरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने कन्नौज में अपनी पहली चुनावी सभा में कहा था कि मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं, अति पिछड़े वर्ग से। इस तरह भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में एक चुनावी सभा में कहा था कि पहली बार भाजपा पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री दे रही है। दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछड़ों की सरकार है और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज 71 में से 27 मंत्री
पिछड़ा वर्ग के देकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के और हरियाणा से भी 2 पिछड़े देकर हरियाणा के ओबीसी का सम्मान करने का काम किया है। अब जब देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र सरकार के मंत्रियों की जाति बताकर उनको महिमा मंडित किया जाएगा, टिकट जाति के आधार पर दिए जाएंगे, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग जाति के आधार पर होगी, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि सब हिंदू बनकर आपका साथ देंगे, आपके झंडे तले खड़े होंगे तथा बटोगे तो कटोगा का समर्थन करेंगे। कितना अजीब इत्तेफाक है ये कि धर्मनिरपेक्ष देश में जहां कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का पाठ पढ़ाया जाता था, आज वही हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कही जा रही है और पढ़ाई जा रही है। एकजुट न रहने पर कटने का डर दिखाया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस देश की राष्ट्रपति हिंदू हैं, उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, तीनों सेना के प्रमुख हिंदू हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हिंदू हैं, सीजीआई हिंदू हैं, वहां हिंदुओं में डर क्यों परोसा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं को बांटने की राजनीति करती है? इसके अलावा वो कौन है जो हिंदुओं को काट रहा है? अरे डरना तो मुसलमानों को चाहिए और सबक लेना चाहिए आजम खां से, मुख्तार अंसारी से तथा अतीक अहमद से, जिन्हें योगी सरकार ने मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जब देश का अल्पसंख्यक समाज नहीं डर रहा है, जो 20% है, तो फिर वो समाज क्यों डरेगा और क्यों कटेगा जो 80% है? मतलब साफ है कि भाजपा को यह डर सता रहा है कि अगर हिंदू समाज उससे छिटक गया, वैसे तो लोकसभा चुनाव में छिटका था ही, तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। महाराष्ट्र, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को ध्यान में रखकर ही शायद भाजपा और संघ की तरफ से ये बात कही जा रही है, ताकि हिंदू धर्म के नाम पर भाजपा के साथ खड़े रहे, न कि जातियों के नाम पर बट जाए। हिंदू समाज बटने न पाए, इसके लिए संघ तथा भाजपा दोनों को जाति के आधार पर निर्णय लेना बंद करना होगा। दलित तथा पिछड़ों को भी यह एहसास दिलाना होगा कि हम केवल आपके वोट के लिए प्रयासरत नहीं हैं, बल्कि आपको समाज की मुख्य धारा में समायोजित भी करना चाहते हैं। संघ के उच्च पदों पर दलितों तथा पिछड़ों को उनका प्रतिशत क्या है, यह भी बताना होगा तथा यह भी स्पष्ट करना होगा कि भाजपा केवल ब्राह्मणों और बनियों की नहीं, बल्कि हिंदुओं की पार्टी है। तब हिंदू समाज एकजुट हो पाएगा, उससे पहले नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।